So all costing of these pools depends on size or what? यस, तो जैसे मैंने आपको बताया हाँ. 3 तरह के पूल हैं, एक टेम्परेरी हो गए, हम्म. एक प्री फैब्रिकेटेड हो गए और एक हम्म. अपना कंक्रीट के पूल हो गए। Okay. अच्छा, नॉर्मली ये जितने भी पूल हैं हम्म. ये सारे पर पीस पे होते हैं। Okay. लेकिन इंडिया में क्या चलन चल रहा है आजकल, जैसे लोकल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जी, पर स्क्वायर फीट हम पूल ले देंगे, हम्म. जो बहुत गलत है। हम्म. उसमें रीजन क्या है कि कोई भी पूल बनाना चालू कर देते हैं, Okay. फिल्टर शिल्टर चाइनीज लगाए और पूल प्रोफेशनल बन गए, क्योंकि एक स्कीमर है, 4 जेट लगने हैं, Okay. उसमें तो बहुत ज्यादा काम है नहीं। Okay. तो आप देखेंगे कम से कम हर शहर में कई सारे लोग पूल बनाना शुरू कर दिए। Okay. लेकिन एक्चुअल जो टेक्नोलॉजी होती है, एक्चुअल पूल की जो कॉस्टिंग होती है, वो लोग बताते नहीं है। अब सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ सिविल वर्क वाले में, लोग कहते हैं जी मैं 1000 रुपए फुट पूल बनाता हूँ, 1200 रुपए फुट पूल बनाता हूँ। हाँ. अब आप देखिए, घर तो बन सकता है 1000-12 फुट जी. लेकिन पूल नहीं बन सकता। Okay. रीजन बताता हूँ। सपोज मेरा पूल 1 लाख लीटर का है, Okay. तो मुझे जो थिकनेस है 6 इंच देना पड़ेगा। अगर मेरा पूल से 10 लाख लीटर या 4 लाख लीटर पूल हो जाता है, Okay. तो मेरी वॉल तो मोटी होगी ना, मैं 6 इंच की वॉल तो नहीं रख सकता। मेरा स्टील का बार भी बढ़ेगा, मेरा कंक्रीटिंग का रेशियो भी ठीक होगा, Okay. तो मेरी स्टील की कॉस्ट बढ़ गई पर स्क्वायर फीट, Okay. मेरी थिकनेस बढ़ गई, तो पर स्क्वायर फीट पुल का कॉस्टिंग आप कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल. सिमिलरली अगर ये वाले पुल की हम बात करें, इसकी थिकनेस 1 है। Okay. अगर यही पुल मैं 30x12 का देता हूँ या 40x15 का देता हूँ, तो वो पुल की थिकनेस ज्यादा होगी, Okay. तो मैं पर स्क्वायर फीट तो दे ही नहीं सकता कभी भी, Right. क्योंकि पर स्क्वायर फीट वो थिकनेस, उसकी कॉस्ट इस वाले पुल से पर स्क्वायर फीट ज्यादा होगी। Okay. तो जितना बड़ा पुल होगा, इन पुल में आपकी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाएगी। Okay. लेकिन जो हमारा दूसरी तरह का पुल है, जिसमें हम ये प्री फैब्रिकेटेड पूल लाइनर लगाते हैं, Okay. इसमें केस उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जितना छोटा पुल होगा Okay. उतना स्क्वायर फीट महंगा होगा, Okay. लेकिन जितना बड़ा होता चला जाएगा वो आपका पुल सस्ता होता चला जाएगा। Okay. सो ये बेसिकली कैलकुलेट करने की बात है। लोगों ने जंक्शन बनाए हुए कि भाई कंक्रीट का पर स्क्वायर फीट ले लेंगे। घर बन सकता है, घर भी वो बन सकता है कि जो 1 या 2 स्टोरी हो। अगर आपने 10 स्टोरी बनाया तो पर स्क्वायर फीट वो आएगा नहीं। बिल्कुल. कोई भी इंजीनियर आपको बता देगा जी वो स्क्वायर फीट नहीं होता है। बिल्कुल. तो ये गलत परंपरा है या गलत टेक्निक है पूल का कॉस्टिंग डिजाइन करने का। पूल हमेशा पर साइज मिलेगा, साइज के हिसाब से हम हमको कॉस्टिंग देंगे। Okay. फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ये पुल आप बिना जकूजी के लो, Okay. सस्ता पड़ेगा। Okay. विद जकूजी लो, महंगा पड़ेगा। विदाउट पूल कवर लो, सस्ता पड़ेगा। विद पूल कवर लो, महंगा पड़ेगा। Okay. हीटिंग लगाना है, हीटिंग की कॉस्ट और ऐड हो जाएगी। डेकिंग लगाना है, अब इसमें साइड में डेकिंग अगर मैं 4 फीट और लगाऊं तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। Okay. तो कॉस्टिंग के बारे में ये पर पीस साइज होते हैं, पर स्क्वायर फीट में जो भी कैलकुलेट कर रहा है वो गलत कर रहा है। पर स्क्वायर फीट हो नहीं सकता, Okay. ये पीसीस का होगा। आप मुझे साइज देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये वाला पूल है, ये हमारा सबसे छोटा सबसे सस्ता पूल है। जैसे इसका साइज है 6 फुट बाई 7 फुट, ये हम 2.5 लाख का दे रहे हैं। Okay. इससे बड़ा पूल होगा 12 बाई 7 का दोगे तो वो फिर 3.5-4 लाख का होगा, फिर 5 लाख का होगा, 10 लाख का होगा, ऐसे करके कॉस्ट विल इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द साइज। Okay. इट विल नेवर बी ऑन द स्क्वायर फीट। Okay. एंड सेकेंडली, कई जन क्या कहते हैं, हम मोटाई कितनी है जी आपके पुल की? अब फाइबर ग्लास इज समथिंग, जिससे आपके डस्टबिन के डब्बे बनते हैं और जिससे आपकी यॉचेस भी बनती हैं और स्विमिंग पूल भी बनते हैं, घर भी बनते हैं, गजीबो भी बनते हैं। बिल्कुल. इसमें मटेरियल का डिफरेंट होता है। जो ए क्लास मटेरियल है, सुपर हाई ग्रेड है, इवन कार्बन फाइबर, वी आर यूजिंग देम इन यॉचेस। स्विमिंग पूल के ग्रेड अलग होंगे Okay. और जो डब्बा बनाने का ग्रेड अलग होगा। Okay. तो थिकनेस और वेट मैटर नहीं करते स्विमिंग पूल में। Okay. क्या मैटर करता है? कौन बना रहा है। Okay. सो कभी भी आपको अगर पूल बनाना है, मैं तो चलो हम लोग तो एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। सबसे पहले देखिए पूल की कंपनी कैसी है, उनका मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर कैसा है, कितने मॉडल्स हैं, कितने सालों से वो हैं। क्योंकि आजकल ओवर द नाइट बहुत सारे लोग पूल बनाने वाले आ गए हैं। रीजन क्या है कि जिसके पास नहीं होता कहता किसी फाइबर वाले को पकड़ता है जी पूल बना दो, बोट वाले को, कचरे वाले, तो वो करते हैं स्क्वायर फीट किलो में काम। वो चीज पूल में नहीं होती। Okay. अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये वाला जो पूल है ये हमारा प्रीमियम पूल है, इसमें इनबिल्ट डिजाइन है टाइल का। दिस इज 25% मोर कॉस्ट देन द प्लेन कलर पूल। Okay. अब इसमें ना तो थिकनेस है, ना वेट बढ़ा है, ना कुछ बढ़ा है, सिर्फ हमने एक लेयर को डिजाइनर लेयर बनाया। Right.
जो कि स्पेशल आई है। अब 25% इसमें वजन नहीं है, लेकिन कॉस्टिंग आपकी 25% बढ़ जाती है। Yeah. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो, क्योंकि पूल एक जनरल चीज नहीं है। अभी गाड़ी का लो, आप कहते जी मर्सिडीज में भी वजन के हिसाब से थोड़ा बिकती है वो, Right. या मारुति वजन के हिसाब से नहीं बिकती। कितनी फैसिलिटी है, क्या टेक्नोलॉजी है, कितना पुराना कंपनी है, फीचर्स क्या हैं, तो वो सारी चीजें एक मैटर करती हैं इन पूल में। और सिंस दीज आर वेरी स्टडी पूल्स, और एक साल के लिए तो होते नहीं है। कई लोग बोलते हैं जी हम 25 साल की गारंटी देते हैं, आप 15 की देते हो। तो आई ऑलवेज से 12 साल हम कहते हैं लाइफ टाइम वारंटी। तो हम उतनी देते हैं जितनी हम उसको एक्सेप्ट कर सके, और उसमें हम कर रहे हैं। अगर आपसे पैसे लेके कोई चला गया और बोले 30 साल की गारंटी, उसके बाद 4 साल बाद तो कंपनी बंद है उसकी। हम लोग ऑलरेडी 27 साल से हैं। देखिए, एक पुरानी कहावत है, मेकिंग पूल इजियर देन मेंटेनिंग ए पूल। तो जो हमारा सारा फोकस है, जितने भी हम पूल बनाते हैं, उसमें सारा फोकस रहता है कि मेंटेन किस तरह से आसान हो पाए। तो पूल में पानी को मेंटेन करना, हमने 4-5 चीजें की हैं इसमें। नंबर 1, सबसे पहले हमने मटेरियल ऐसा दिया जो कि जिसपे कोई भी चीज स्टिकी ना करे, आपका इम्प्योरिटी इकट्ठी ना हो, कहीं पे भी बायोलॉजिकल ग्रोथ ना हो, लाइक एल्गी और फंगस, जैसे आपका टाइल वाल हरी हो जाती हैं, गंदी दिखाई देने लगती है, वो इसमें नहीं होगा। नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम यू आर यूजिंग। वी आर यूजिंग द बेस्ट काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन जिसमें 0% वाटर वेस्टेज है, जिसमें क्लोरीन वेस्ट होती नहीं है। तीसरा होता है मेंटेन कैसे रहे। अगर हम पानी वेस्ट नहीं करेंगे, क्लोरीन वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसमें मेहनत कम होगी। मेहनत कम होगी यानी कि आपको खराब होने का पानी चांसेस कम रहेगा, आपको पानी कम बार निकालना पड़ेगा, और इजी है इसको, कोई भी जो होम ओनर है ही कैन इजीली मेंटेन द पूल। सो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ये चीजें हम इसमें जोड़ पाए हैं। अगर आप देखें, बोले जी इसमें फिल्टर नहीं है, बैलेंसिंग टैंक नहीं है, ओवरफ्लो नहीं है। अब ये ऐसा ही हो गया कि आपको कोई बोले जी आईफोन में आपकी सारी चीजें हैं, आपके पास डेस्कटॉप का मॉनिटर क्यों नहीं है, आपके पास सीपीयू क्यों नहीं है, आपके पास माउस वायर के साथ क्यों नहीं है। तो डेस्कटॉप को अगर आप लैपटॉप में जाओगे तो लैपटॉप में डेस्कटॉप से हो सकता है ज्यादा कैपेसिटी हो। तो डोंट गो ऑन द व्यू ऑफ द प्रोडक्ट, rather see what kind of technology we are using. So because of technology हम बड़े फिल्टर छोटे कर पाए, because of technology हम पानी वेस्ट जो हो रहा था नहीं कर पाए, because of technology हम लोगों ने फिनिशिंग ऐसी दी है कि उसमें पानी गंदा होने के चांसेस कम रहे। तो हमने तो इस चीज को आसान बनाया because of technology, introducing of technology. That's it.